आज की लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। कंटिन्यू रख रहे हैं इसी आर्टिकल को। हमने इक्वेशन नंबर 14 डिराइव किया था। dn इज इक्वल्स टू n m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस m/2 u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ये इक्वेशन 14 मैक्सवेल के वेग वितरण का नियम कहलाता है। इस समीकरण से उन अणुओं की संख्या ज्ञात होती है जिनका वेग u प्लस डी यू, v व v प्लस डी वी, W व W प्लस डी डब्ल्यू के बीच होता है। आज का हमारा आर्टिकल है निश्चित दिशा में वेग वितरण का समीकरण फाइंड आउट करना। हम उन अणुओं की संख्या जिनका वेग u व u प्लस डी यू के बीच में है तथा v व W के मान कुछ भी हो सकते हैं, उन अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। dn इज इक्वल्स टू n m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस m u स्क्वायर बाई 2 के टी डी यू। v और w के मान चूँकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, तो इसमें हमने लिमिट लगा दी और इनको इंटीग्रेट किया। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एम बी स्क्वायर बाई 2 के टी डी वी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एम डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी वी। इन समाकलन के मान समीकरण 2 से प्राप्त करेंगे, जिनके अनुसार उनके मान रखने पर dn इज इक्वल्स टू एन एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी यू। इन इंटीग्रेशन के मान जो हैं वो 2 पाई के टी अपॉन एम है और दूसरे इंटीग्रेशन का मान भी 2 पाई के टी बाई एम है। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 आ रही है, यहाँ पर भी दो चीज़ अंडर रूट के अंदर आ रही है, 2 पाई के टी अपॉन एम, 2 पाई के टी अपॉन एम अंडर रूट। इन्हें जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है dn इज इक्वल्स टू n m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 1/2। अब उस पावर 3/2 के स्थान पर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें 1/2 पावर मिल रही है, e की पावर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी यू। इक्वेशन नंबर 15। समीकरण 15 भी मैक्सवेल की वेग वितरण समीकरण कहलाती है। यह समीकरण इन अणुओं की संख्या ज्ञात होती है जिनके वेग x दिशा में u तथा u प्लस डी यू के बीच होते हैं। किसी अणु का वेग u तथा u प्लस डी यू के बीच होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? प्रायिकता एफ यू डी यू होती है। डी एन अपॉन एन इज़ प्रोबेबिलिटी विच इज़ m अपॉन 2 पाई के टी की पावर हाफ e की पावर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी यू। इक्वेशन नंबर 16। समीकरण 16 तथा 17 की भांति हम अन्य दो दिशाओं के लिए भी वेग वितरण एवं प्रायिकताएं ज्ञात कर सकेंगे। उन दिशाओं में भी हम सिमेट्री से इसे लिख सकते हैं। ये जो हमने फॉर्मूला निकाला मैक्सवेल के वेग वितरण का सूत्र, उसकी विवेचना हम कर रहे हैं। किसी अणु के वेग के x घटक का मान u होने की प्रायिकता इक्वेशन 16 से एफ यू डी यू बराबर m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 1/2 e की पावर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी यू फैक्टर हमने दोनों साइड से हटाया है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 17 बन रही है। इस समीकरण से क्या क्या स्पष्ट होता है? एफ यू बराबर m अपॉन 2 पाई के टी की पावर हाफ e की पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2 के टी। इससे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस, m पर डिपेंडेंस और कुछ और चर्चाएं करेंगे।
यदि प्रायिकता फलन एफ यू और यू के बीच के मध्य एक वक्र एक कर्व खींचा जाए तो यह वक्र u बराबर 0 के संगत सिमेट्रिकल होगा। f माइनस यू एफ प्लस यू के बराबर होता है। इस केस में फंक्शन के अंदर आप u को माइनस यू से रिप्लेस कर दीजिए, आप देखेंगे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर आती है। एफ यू एफ माइनस यू के बराबर आता है। तो यानी ये फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल फंक्शन है। तो u और एफ यू में खींचा गया प्रायिकता फलन में खींचा गया ग्राफ सिमेट्रिकल होगा और u बराबर 0 के संगत सिमेट्रिकल होगा। तो देखिए u बराबर 0 के संगत सिमेट्रिकल है। टेम्परेचर T1 T2 T3, यहाँ करेक्शन करिए आप, T1 ग्रेटर है T2 से और T3 से। तो ये ग्राफ जो है वो T1 T2 T3 जो है, यहाँ जो ग्रेटर का साइन लगाया है वो उल्टा है, इसे करेक्ट कर लीजिए। T1 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज़ ग्रेटर देन T3। तो ग्राफ कैसे आ रहे हैं? ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है ग्राफ का पीक पॉइंट कम हो रहा है और उसका फ्लैटनेस बढ़ रही है। u बराबर 0 पर एफ यू का मान अधिकतम होगा। दिख रहा है आपको पीक पॉइंट है u बराबर 0 पे, उसकी वैल्यू क्या होगी? एफ यू मैक्सिमम बराबर m/2 पाई के टी की पावर हाफ u बराबर 0। जब आप u बराबर 0 रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आपके 1 वैल्यू देगी। तो 18 इक्वेशन के द्वारा हम एफ यू के मैक्सिमम वैल्यू को दे रहे हैं। समीकरण 18 प्रायिकता के शिखर मान को व्यक्त करता है एवं u बराबर 0 पर अधिकतम प्रायिकता वेग होगा। किसी विशिष्ट ताप पर वक्र का कुल क्षेत्रफल u के सभी संभव मान -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी u के मान हों की कुल प्रायिकता को व्यक्त करता है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हम करें, किसी विशिष्ट ताप पर, इस कर्व का वक्र हमें कुल प्रायिकता को व्यक्त करता है। कुल प्रायिकता सदैव एक होगी, अतः ताप के सभी मानों के लिए स्थिर रहेगी। ताप के बढ़ने पर एफ यू का शिखर मान कम होगा। दिखाई दे रहा है आपको, मैंने बताया था T1 जैसे जैसे फ्लैटनेस आ रही है कर्व का शिखर मान कम हो रहा है, उसकी फ्लैटनेस बढ़ती जा रही है। यदि ताप टेम्परेचर चौगुना यानी 4 टाइम्स कर दिया जाए तो शिखर मान पीक वैल्यू आधी हो जाती है। ताप बढ़ाने पर वितरण फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चौड़ा हो रहा है। आप देख रहे हैं T1 वाले कर्व का काफ़ी फैलाव है एवं चरघातांकी क्षय धीमा होगा, परंतु कुल क्षेत्रफल सदैव इकाई रहेगा। किसी नियत ताप पर m के कम होने पर एफ यू का मान भी कम होगा। एफ यू का मान घटकर शिखर मान का 1/e रह जाएगा, जबकि एफ यू बराबर 1/e एफ यू मैक्सिमम। एफ यू की वैल्यू ऊपर इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एफ यू मैक्सिमम की वैल्यू भी ऊपर इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट की गई। तो एफ यू बराबर, एफ यू मैक्सिमम दिखाई दे रहा है आपको, इक्वेशन नंबर 18 से दिया जा रहा है, और एफ यू बराबर हमने स्टार्टिंग में शुरुआत में निकाला है 17 इक्वेशन से। तो 17 और 18 इक्वेशन से आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास जो टर्म आ रही है m/2 पाई के टी की पावर हाफ e की पावर -mu² डिवाइडेड बाई 2 के टी 1/e एफ यू मैक्सिमम किसके बराबर है? m/2 पाई के टी की पावर हाफ। m/2 पाई के टी की पावर हाफ दोनों साइड में कैंसिल हो रही है, तो e की पावर -mu² डिवाइडेड बाई 2 के टी बराबर e इनवर्स। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए दोनों की पावर को, दोनों e की पावर माइनस में है तो कंपेयर किया पावर को तो mu² डिवाइडेड बाई 2 के टी 1 के बराबर है। यहाँ से u के लिए सिंप्लीफाई करिए, u बराबर ±√2 के टी बाई m इक्वेशन 19 के द्वारा u की वैल्यू मिल रही है, जहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू का 1/eth वैल्यू मिलेगी। फिगर से ताप के विभिन्न मानों के लिए एफ यू और यू के मध्य खींचे गए लेखा चित्र को प्रदर्शित किया गया है।
ये देखिए, ये एफ यू और यू के बीच में कर्व खींचा गया है। डी एन इज इक्वल टू एन एफ यू डी यू के बराबर है। तो डी एन इज इक्वल्स टू एन एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर हाफ ई की पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 के टी डी यू। ये हमारी वही 17 नंबर वाली इक्वेशन है। इसे हमने यहाँ पर 20 नंबर मार्क किया है। ये सेम इक्वेशन है, केवल हम इसे इंटरप्रेट करना चाह रहे थे कि इसका जो है एफ यू और यू के बीच में कर्व किस तरह से होगा। आज का आर्टिकल यहीं कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हम अभी और मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर ही चर्चा करेंगे। अभी हमारा यही यूनिट स्टार्ट रहेगा। धन्यवाद।